चलिए इसमें देखते हैं सोशल साइंस का सेट नंबर 5 को। बढ़िया से सुनिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी 30 सवाल करने वाले एमसीक्यू, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनिए, लिखा हुआ है 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। देखिए 19वीं सदी यानी कि 1900 ईस्वी में आपका इटली जो राज्य, ध्यान दीजिएगा, इटली जो कितना भाग में बटा हुआ था, 7 भाग में। कितना भाग में? 7 भाग में, ठीक है। अगला सवाल है 2 नंबर, राजनीतिक, ठीक है, और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था? किसने बनाया था? फेडरिक सोरियू, ठीक है। हाँ, फेडरिक सोरियू। तो आगे बात करेंगे 3 नंबर, सामाजिक उपबंध। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। कौन था? रूसो। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला रहा 4 नंबर, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में क्यों दिखाई क्या दिखाई दिया? ठीक है, क्या दिखाई दिया? नमक। यानी कि जो आपका नमक आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, नमक आंदोलन हुआ था ना, ठीक है। तो इस कारण से जो नमक आंदोलन, ध्यान सुनिएगा, जो एकजुट सबको करने के लिए क्या चीज का आंदोलन किया महात्मा गांधी? नमक का, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला बात करेंगे 5 नंबर रहा, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यह विश्वास किसका था? महात्मा गांधी। अहिंसा मतलब क्या होता है? अहिंसा मतलब होता है बिना लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। बिना लड़ाई झगड़ा करके किसी से हम क्या कर सकते हैं? सब पूरा भारत देश को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ऐसा कौन सोचता था? महात्मा गांधी, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला रहा, हाँ, 6 नंबर सवाल है, G77 से आप क्या समझते हैं? G77 से आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, G77 विकासशील देश का समूह। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक समय क्या हुआ? 77 देश का क्या हुआ? गठन हुआ। यानी कि एक जगह क्या हुआ? वो सब आपस में एक जगह क्या हो गया? मिल गया। और मिल जाने के बाद ये जो 77 देश था, वो कैसे देश था? विकासशील देश था, ठीक है। यानी कि वैसा देश जो क्या हो रहा था? अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। वैसा देश का जो समूह बना, कितना देश का समूह बना था? 77 देश का समूह बना था। इस समूह को क्या बोलते हैं? G77। हाँ, 17 नंबर में देखिए, स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? किसमें की? कताई में। आगे बात करेंगे, अगला सवाल रहा सवाल नंबर 8। तो क्या है सवाल नंबर 8? गैली क्या है? गैली क्या है? धात्विक फ्रेम। करेंगे, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? यानी कपास को उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी अच्छा है? काली मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है? मृदा का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी बहुत ही अच्छा है कपास का उत्पादन के लिए? काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। आगे बात करें 10 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? सुनिए, उत्पत्ति मतलब क्या? उत्पत्ति मतलब होता है कोई भी चीज का जन्म के आधार पर, ठीक है। तो कितना प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो जैव, एक तो अजैव। जैव का मतलब क्या? वैसा चीज जिसमें क्या होता है? जान होता है, उसको बोलते हैं जैव। और दूसरा अजैव किसको बोलते हैं? वैसा जिसके अंदर में जान नहीं होता, उसको बोलते हैं अजैव। करेंगे 11 नंबर, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस प्रकार के वनों के प्रबंधन और पुनः निर्माण स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है? कौन सा? क्षारित, हाँ, क्षारित वन, ठीक है। तो क्षारित वन को करता है, ठीक है।
संयुक्त प्रबंधन कार्य किसमें होता है? क्षारित वन में, ठीक है, क्षारित वन में होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर सवाल रहा, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो 12 नंबर सवाल रहा, बहु बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई सिंचाई की सुविधा, सिंचाई मतलब क्या? पानी डालने का सुविधा, और सी नंबर में क्या? जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन मतलब पानी से क्या बनाना? बिजली बनाना, उसको क्या बोलते हैं? पानी से बिजली बनाने को जल विद्युत उत्पादन, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना में ये सब का सब सम्मिलित है, मतलब सब के सब आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबके सब सम्मिलित है मतलब क्या? इनमें से सभी टिक मार देंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला है चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला और आदि किस तरह की फसल हैं? किस तरह की फसल हैं? रोपण फसलें हैं, यानी जिसको हम लोग लगाते हैं, क्या कहते हैं? लगाते हैं, ठीक है, रोपते हैं। आगे बात करेंगे, 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? कौन सा कोयला का खान झारखंड में है? बोकारो में, ठीक है। आगे बात करेंगे, 15 नंबर सवाल, कारखानों द्वारा निष्कासित निष्कासित मतलब निकालना 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? कितना गुना दूषित होता है? 8 गुना। यानी कारखाना से जो कचरा वाला पानी निकलता है ना, उसमें पानी कितना गुना दूषित हो जाता है? 8 गुना, ठीक है। 1 लीटर निकला तो उसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 8 लीटर। सोचिए 1 लीटर पानी में 1 लीटर कचरा पानी जो निकल रहा है कारखाना से, उससे क्या होगा? 8 लीटर क्या होगा? साफ पानी कचरा हो जाता है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ 16 नंबर रहा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें से कौन है? कौन है? राजमार्ग कितना ठो है रे? सबसे लंबा वाला 7 गो है। कितना ठो है? 7 गो, ठीक है। राजमार्ग किसको बोलते हैं? जो क्या करता है? एक जिला को दूसरा जिला से मिलाता है, उस प्रकार का जो बड़ा चौड़ा वाला रोड होता है उसको क्या बोलते हैं? राजमार्ग, ठीक है। चौड़ा वाला रोड देख लीजिए तो समझ लीजिए राजमार्ग है। सुनिए 17 नंबर सवाल रहा, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? इसका लोकतांत्रिक। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? कितना भाषा को? 21 भाषा को अनुसूचित में दर्जा मिला है। आगे बात करेंगे, 19 नंबर है, मेक्सिको ओलंपिक कब कब हुआ था? मेक्सिको में ओलंपिक कब हुआ था? 1968 ईस्वी में, ठीक है। 1968 ईस्वी में मेक्सिको में ओलंपिक हुआ था। 20 नंबर देखिए, हाँ नेपाल में हुई जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा जा सकता? मतलब क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, ठीक है। बात करेंगे, हाँ 21 नंबर सवाल, किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दल बदल। एक दल में मानते मोदी सरकार में था और चल गया किसमें? किसमें चल गया? राहुल गांधी सरकार में चल गया, तो इसको क्या बोल दिए? दल बदल, समझ आ रहा है? इस प्रकार से दल बदल होता है। आगे बात करेंगे, 22 नंबर सुने, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठतम है? कौन सा नियम है? सूचना का अधिनियम, सुना रहा है? सूचना का अधिनियम क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आगे बात करेंगे, हाँ तो अगला रहा 23 नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से
किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? अच्छा, पंचायती में। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। निम्न में से किस राज्य संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? आरक्षित का मतलब क्या? पहले से फिक्स किया हुआ है, ठीक है। कौन सा जगह में? पंचायतीय राज्य में, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अगला बात रहा 24 नंबर। 24 नंबर है मानव विकास का अर्थ क्या है? ठीक है, मानव विकास का अर्थ क्या है इसमें? सी नंबर देखिए, मानव में गुणात्मक सुधार लाना। मानव में गुणात्मक सुधार लाना क्या कहलाता है? मानव विकास का अर्थ, ठीक है। कि ध्यान दीजिएगा आगे। 25 नंबर देखिए, परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र में गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? कौन सा में? देखिए, कौन सा क्षेत्र में था वो? तृतीय क्षेत्र। हाँ, तो तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बात करेंगे अगला सवाल, देखिए ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की रोजगारी पाई जाती है? किस प्रकार की रोजगारी पाई जाती है? पहचान बेरोजगारी, ठीक है। सुना रहा है? तो कृषि क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है? पहचान बेरोजगारी। इस प्रकार का बेरोजगारी क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे 27 नंबर, व्यापारिक बैंक में क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? ठीक है, तो क्या कार्य है? हाँ, शाख निर्माण करना, यहाँ शाखा हो सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऋण देना या फिर जमा स्वीकार करना। देखिए, बैंक का क्या काम होता है? बैंक व्यापार का पहले तो शाखा निर्माण करना, ठीक है, ठीक है। आगे बात करना, शाखा निर्माण करने के बाद क्या करेगा? ऋण देना। ऋण देना मतलब क्या? उधारी देना, मतलब आपका, ठीक है, लोन देना। आगे बात करते हैं जमा स्वीकार करना, यानी बैंक जो है ना, कोई भी आदमी जमा करने आता है तो क्या करता है? जमा स्वीकार करता है, ठीक है। तो ये सब के सब काम होना चाहिए किसमें? एक बैंक के अंदर में। तो इसलिए इसका जो आंसर है, सही आंसर डी नंबर है। सुनना रहा है? सुनना है? चलिए आगे बात करेंगे 28 नंबर। 28 नंबर रहा विदेशी निवेश। विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां के द्वारा किया जाता है। देखिए, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी मानते, यहाँ का मानते कोई टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी क्या करता है? अलग देश में भी निवेश करता है। निवेश मतलब खर्च करता है, अपना फैक्ट्री बनाता है कि नहीं? निवेश करना मतलब क्या? अलग देश में पैसा लगाना, ठीक है। अलग देश में पैसा लगा क्या करता है? वो चीन हुआ, जापान हुआ, अलग अलग देश में क्या करता है? अपना कंपनी बनाता है। कंपनी बना रहा है मतलब क्या? निवेश कर रहा है, पैसा लगा रहा है। तो ऐसे कौन सा चीज करता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको बोलते हैं? वैसा कंपनी जो अलग अलग देश में चलता है उसको बोलते हैं क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो वैसे ही कंपनी क्या करता है? अलग अलग जगह में निवेश करता है, ठीक है। आगे निवेश मतलब खर्च करता है। आगे देखिए, फोर्ड मोटर। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड कंपनी कौन सा देश का है? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका देश का कंपनी है फोर्ड। आगे बात करेंगे, लास्ट सवाल आज का, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हॉलमार्क। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलोमार्क देखे ना, जैसे कि आपको हॉलोमार्क रहता है, आपकी किताब में भी हॉलोमार्क रहता है, ऐसे करके जो आप देखते हैं तो 3D स्टाइल में दिखता है, हाँ कि नहीं? तो हॉलोमार्क क्या है? आभूषण। तो आभूषण का जो है ना, क्या गुणवत्ता को बताता है? कौन? हॉलोमार्क। हॉलोमार्क आप किताब में देखे हैं ना, हॉलोमार्क उसमें भी रहता है। किताब सब में खरीदते हैं तो हॉलोमार्क, ठीक है, जो कि 3D स्टाइल में रहता है, ठीक है। ये हो गया लास्ट सवाल।